हर घर जल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। 2024 में बना हुआ है, फिर भी ये जो सिंटेक्स है ये टूट रही है। जहां सिंटेक्स है वहीं पर पाइप खत्म। ये देसी जुगाड़ यहाँ पर गांव वालों ने लगा दिया है कि किसी तरह से पानी बचे। इस प्रकार का नल लगा हुआ है, तो ये नल है, सबके घर में ऐसे लगा हुआ है। इस विधानसभा चुनाव में हम लोग नोटा को पसंद करेंगे। हर दिन की तरह आज भी आप सभी साथियों का लोकप्रिय दृष्टि में तहे दिल से स्वागत है। अभी मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुचे प्रखंड के अंतर्गत गोगामर्चा गांव है, टोला बिद्री है, ये सरायकेला खरसवां डिस्ट्रिक्ट में आता है। आज मैं आप सबों को इस देश में हो रहे एक भ्रष्टाचार दिखाने जा रहा हूं। अभी जैसे कि आप सबों ने देखा ही होगा, हर जगह जगह तरह तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है। कहीं पर पुल गिर जाता है, कहीं पर सड़क खराब बन जाता है। तो उसी प्रकार ये जो बिद्री गांव के ग्रामीणों ने मुझसे बहुत बार अनुरोध किया, और अनुरोध करते हुए इन्होंने ये कहा कि नहीं, हम लोग का गांव एक दिन आइए और हम लोग के गांव में भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सबको भी दिखाने का प्रयास करिए, वो सबको भी लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को दिखाइए। तो मैं उन्हीं गांव वालों से पूछना चाहूंगा, उन्हीं ग्रामीणों से पूछना चाहूंगा कि इस लोगों का जो गांव में क्या चीज का भ्रष्टाचार हो रहा है और कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है, इन लोगों से बात करते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम है डबुआ से। जैसे कि आप फोन करके मुझको बताए, कुछ फोटो वोटो खींच करके आप मुझको भेज दिए थे, तो जल मीनार को लेकर के तो क्या चीज इसमें जो भ्रष्टाचार जैसा आपको लग रहा है? नहीं, ये जो हम लोग का गोगामर्चा गांव है, गोगामर्चा गांव में 2 जल मीनार का अधिष्ठापन हुआ है। इसमें दोनों जल मीनार में पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया है। कौन सी योजना के तहत बनाया हुआ है? JJM यानी जल जीवन मिशन के तहत बनाया गया है। और इसमें सिर्फ 12 घर में नल बनाया गया और बाकी जो घर है उसमें नल नहीं लगाया गया है। कितने घर है टोटल? इसमें टोटल 32 घर है। जो 12 घर में अभी नल बना हुआ है, सबको पानी मिल रहा है? नहीं मिल रही है। पाइपलाइन बिछाया गया है, लेकिन हम लोग का जो जल मीनार से पाइपलाइन को जोड़ा नहीं गया है। कहाँ, कैसा यह है, दिखाइए थोड़ा। देखिए, इसमें जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जल मीनार से सीधे यहाँ पाइप निकलता है, ठीक है, यहाँ से पाइप निकलता है और इधर जो पाइप यहाँ कट हुआ तो ये वाला जो है डायरेक्ट जल मीनार से आया हुआ है। हाँ, ये वाला लेकिन यहीं पर खत्म है। इसके बाद जो गांव तरफ जाएगा वो वाला मतलब है नहीं, टुकड़ा है, तो इसके साथ इसको जुड़ना चाहिए था। हाँ, इसको ये वाला पाइप ये वाला पाइप 2 को नहीं जोड़ा गया। तो अभी भी तो ऊपर में है, तो कैसे जोड़ेगा? यहाँ पर तोपना होगा, तब ना अंदर अंदर में पानी जाएगा। लेकिन ये वाला नहीं किया हुआ। ये जो है हर घर जल के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी को ये जो जल है, हर घर जल का योजना का जो लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि ये देखिए सिंटेक्स दिखाइए, ये जो आप सिंटेक्स देख रहे हैं ये 2024 में बना हुआ है। इसी साल बना हुआ है? हाँ, इसी साल बना हुआ है। देखिए इसी साल ये 2024 में बना हुआ है, लेकिन 2024 में बना हुआ है, फिर भी ये जो सिंटेक्स है ये टूट रही है। अभी देखिए इधर लीकेज हो गया है, और ये कौन सा इंजीनियर ने ये पास कर दिया है, ये पूरी इधर भी क्रैक आ गया है, उधर भी क्रैक आ गया है। सभी जगह देखेंगे तो ये अभी पानी इसमें से गिर रहा है। तो आप देख सकते हैं, ये हंसने वाली बात है कि जल मीनार तो बना है, हर घर नल तो दे दिया है, हर घर भी नहीं दिया है। 12 घर में नल भी दे दिया है, लेकिन 12 घर में भी जल नहीं है, ऐसे स्थिति में। और यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ जो है जल को लेकर के बहुत ही ज्यादा समस्या है ना? गंभीर समस्या है। कहीं कुआं वुआं भी नहीं है? चापाकल है? चापाकल है, एक ही तो है, लेकिन वो भी एक ही खराब पड़ा हुआ है, वो भी खराब हो गया है। मतलब पानी आप लोग जो भी पीने का पानी हो चाहे नहाने का पानी हो, इसी के सहारे आप लोग अभी हैं। अच्छा, तो ठेकेदार कौन था इसका? वो तो नहीं मालूम है, मुंशी हम लोग को ठेकेदार का नंबर नहीं दिया। मतलब यहाँ जो काम करने वाले लोग थे, जो मजदूर थे, वो कहाँ के थे? बिहार से। मतलब अलग, मतलब दूसरा जगह से आए हुए थे। कोई ठेकेदार यहाँ पर भेज दिया था और ये सब अधूरा बना करके छोड़ दिया। ये सिंटेक्स से आया हुआ है, ठीक है, और सिंटेक्स से आया हुआ है और यहीं पर खत्म है। इसके आगे कहीं पानी नहीं जाता। किसी को अगर पानी ले जाना हो तो वो पानी लेने के लिए यहाँ उसको डेक्ची उक्ची बाल्टी उल्टी लेके आना पड़ेगा, यहाँ से भर के उसको घर ले जाना पड़ेगा। यही होता है। और उसके अलावा तो इधर पाइप है ही नहीं है, तो कैसे जाएगा? और ये फाइनल भी शायद हो गया होगा, क्योंकि अभी तक कोई नहीं आया है। मतलब फाइनल भी हो सकता है, हो गया होगा। चलिए और एक सिंटेक्स देखते हैं, वहां पर क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नी सर। पानी का समस्या होता है? जी बिल्कुल होता है, बहुत ज्यादा। जी बहुत ज्यादा ही। कहीं चापाकल है? चापाकल तो अभी चालू में नहीं है सब। आप लोग नहाते कहाँ हैं?
हम लोग तो अभी तालाब एक तो वो भी मतलब पानी तो साफ नहीं है, हम लोग इमरजेंसी में नहा लेते हैं। कहाँ किधर कितना दूर में तालाब है, नदी उदी है आसपास? नदी तो नहीं है हम लोग का। पीने का पानी जो आप लोग लेते हैं यहीं से लेते हैं? हाँ, हम लोग यहीं से लेते हैं। बारिश करता है तो आता भी नहीं है, उसके बाद आता भी है तो मतलब पूरा लीकेज है, ठीक से भी बनाया भी नहीं है। यदि धूप नहीं दिया मतलब पानी नहीं मिलेगा किसी को? जी जी, धूप नहीं है मतलब सोलर सिस्टम दिया हुआ है। जी जी अब सोलर सिस्टम में तो बिना धूप का तो पानी आएगा नहीं। जी। अच्छा, ये और एक तो सिंटेक्स पहुंच गया है, इसका देखते हैं कि ये सिंटेक्स चालू है कि ये भी ऐसे ही गड़बड़ी है। देखिए, जैसे कि वहाँ पहला एक तो सिंटेक्स है, 32 घर है, इसलिए 2 तो सिंटेक्स बनाया गया है। वहां पर एक तो जो कंक्रीट से बनाया हुआ और यहाँ एक तो जो है इस तरह से पिलर उलर उठा करके यहाँ पर एक तो सिंटेक्स दिया गया है। ऊपर में आप देख सकते हैं, यहाँ से भी जो है पाइप का कनेक्शन घर घर तक है नहीं है ना? नहीं है, तो यहाँ पर पाइप बना दिए, लेकिन पाइप कनेक्शन नहीं हुआ है। मतलब इतना दूर तक पाइप आया है, यहाँ से ये घर तरफ गया हुआ है। हाँ हाँ, और वहाँ पर एक पाइप है, इधर देख लीजिएगा। ये पाइप को ये जल मीनार से जोड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं जोड़ा गया है। मतलब वो जो सिंटेक्स आप देख रहे हैं वहां से लेकर के यहाँ तक एक पाइप आना चाहिए था और इसके द्वारा घर घर जो नल गया हुआ है वहां तक जाने के लिए इसको जोड़ना चाहिए था, लेकिन इसको भी नहीं जोड़ा गया। इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर काट के जोड़ना होता है, हाँ हाँ, है ना, लेकिन नहीं किया हुआ है। जितना भी महिलाएं हैं यहीं से पानी लेके जाती हैं। हाँ हाँ, वहाँ एक तो सिंटेक्स है, यहाँ एक तो है। मतलब जहाँ सिंटेक्स है वहीं पर पाइप खत्म, वहीं पर पाइप या पानी गिरता है। तो इसको कौन बना दिया है? इसको हम ही लोग खुद बनाए हैं। इधर सामने कैमरा लेके आइए, पानी बर्बाद हो जाएगा। सामने कैमरा लेके आइए। मजबूरी देखिए के कारण हम लोग ऐसे बोतल से बनाए। देखिए इधर बोतल लगा हुआ है, गांव वालों ने कुछ अपना जुगाड़ लगा दिया है, किसी तरह से पानी मिल जाए। अब अगर इसको नहीं बांधेगा तो ये डायरेक्ट पानी जो है नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। बंद करने का सिस्टम नहीं है, नहीं है। लगाने का वो भी नहीं लगा दिया है। मतलब जो पानी बंद करने का एक तो सिस्टम ऑन ऑफ होता है वो यहाँ पर रहता है, लेकिन उसको नहीं लगाया गया है। तो ये देसी जुगाड़ यहाँ पर गांव वालों ने लगा दिया है कि किसी तरह से पानी बचे। महिलाओं से थोड़ा बात करते हैं, क्या नाम हुआ? पानी का तकलीफ होता है? ये तो अकेले बहुत ना ले दाव का बहुत ना हुआ जो कोई दा को। इनका कहना है कि घर तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या होती है। तो आप लोग यहीं से ढो के लेके जाते हैं? आओ, और वहां पर भी एक तो सिंटेक्स है, उधर वाले वहां से लेते हैं, इधर वाले यहाँ से लेते हैं। और नहाते कहाँ हैं आप लोग? मतलब यहीं से पानी ले जाके नहाते, क्योंकि यहाँ पर कोई अगल बगल में, अगर इस बिद्री गांव का अगल बगल में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर जो आपका नदी जो है नहीं है और बड़ा तालाब भी नहीं है, खाली छोटा मोटा जो रघुवर दास के समय में जो डोबा सब कुरवाया गया था वही सब है जो उसी में ये लोग नहा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पानी को लेकर के यहाँ पर बहुत गंभीर समस्या है, लेकिन इस पर हम लोग का जो जनप्रतिनिधि है वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान देते हैं तो कब ध्यान देते हैं? जब इलेक्शन पहुंचता है तब ध्यान देते हैं। इलेक्शन के टाइम यहाँ पर नेता आते हैं कि नहीं? आते हैं ना, इलेक्शन के टाइम आते हैं, लेकिन ये सब नहीं देखते हैं क्या? पानी आप लोग कहाँ से पिलाते हैं? नहीं, हम लोग बताए थे हम। बता दिए थे। और आइए, कुछ घरों में नल लगा हुआ है, नल भी किस तरह से लगा हुआ है ये दिखाते हैं। कहाँ कहाँ नल लगा हुआ है? अब ये देखिए, एक तो इस प्रकार का नल लगा हुआ है। ये कहाँ वाला, कौन सा वाला है? ये किधर से? ब्रांच लाइन है, ब्रांच लाइन यहाँ पर भी। अच्छा, इसको छोड़िए। और कहाँ घर वाला नल कहाँ है? अब देखिए नल भी लगाया है तो इस तरह से लगाया हुआ है। अब देखिए ये नल है, सबके घर में ऐसे लगा हुआ है। ऐसा अगर देखा जाए तो ये जल जीवन मिशन योजना के तहत ये बना हुआ है। तो इसको बनाने का नियम ये है कि अगर ये नल बन रहा है तो इस तरह सीधा होना चाहिए और यहाँ पर कम से कम इतना दूरी तक कंक्रीट से यहाँ एक तो पिलर टाइप का बनना चाहिए इसको सपोर्ट के लिए, और यहाँ एक तो प्लेट भी बनना चाहिए। यहाँ एक तो प्लेट बनता, उसके बाद इतना तक ढलाई कम से कम होना चाहिए था पिलर टाइप का इसका सपोर्ट के लिए, लेकिन ये सब भी नहीं किया हुआ और फाइनल भी शायद हो गया होगा। आप लोगों को तो कहाँ पता रहेगा, वो तो पेपर में हो गया होगा पैसा उसे दे करके। अभी देखिए जितना भी जो हम लोग का अभी जो भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठेकेदार अकेला भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, इसमें इंजीनियर भी सम्मिलित है, जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित है, और जिसके जिसके द्वारा ये काम हो रहा है सब सम्मिलित है। और मोदी जी को लगता होगा कि नहीं हर घर मतलब जो पानी चला गया है सबको पानी हम लोग दे दिए हैं, यही ना भाषणों में सुनते हैं हम लोग। सभी जो जितना भी जनप्रतिनिधि चाहे सरकार हो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि इस गांव में हम लोगों ने पानी दे दिया, उस गांव में हम लोगों ने पानी दे दिया, हर घर जल
लेकिन जल पहुंचता नहीं है। नल दे दिया लेकिन जल पहुंचता नहीं है। और इस गांव में 32 घर है और 32 घर में से सिर्फ 12 घर में नल लगा हुआ है और ये भी तो कुछ काम का नहीं है। अच्छा, इसमें पानी आता है? नहीं आता। यानी कि ये पूर्ण रूप से विकास हुआ ही नहीं है, पूर्ण रूप से एक्चुअली में बना ही नहीं है। लेकिन वहां पर जो योजना को फाइनल करने के लिए उसमें एक तो बोर्ड बनाया जाता है, तो उसको लिखने के लिए कोई आया हुआ था, लेकिन आप लोगों ने इसको लिखने नहीं दिया क्योंकि ये फाइनल नहीं हुआ है। तो आप किस तरह से फाइनल करिएगा? तो ये आप लोगों ने अच्छा काम किया है। चलिए दिखाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सभी जगह में, और 2-3 तो है इधर, ये जगह भी है। आइए इधर देखिए। अच्छा, जैसा कि ये वाला छोड़ा हुआ था इसी तरह से छोड़ा गया है। अच्छा, ये पानी आप लोग कहाँ से लाते हैं? कहीं से कनेक्शन किए हैं क्या? नहीं। देखा जाए तो ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आधा भी काम नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी शायद फाइनल हो गया होगा क्योंकि अभी तक कोई पूछने नहीं आया है। नहीं, एक बार जब लिखने आया, आप लोग लिखने नहीं दिए तो वो चला गया। उसके अलावा आगे कुछ काम नहीं हुआ है। जितना हो सके उतना मैंने आप सबों को दिखा दिया है कि ये जो बिद्री गांव में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। यदि हम लोग देखें तो ये जो सिंटेक्स का जो काम है आधा भी नहीं हुआ है। 12 घरों में सिर्फ नल लगाया हुआ है, लेकिन उसको पाइप से नहीं जोड़ा गया है। और 20 घर ऐसे हैं जो कि उनके घर तक मतलब नल पहुंचा भी नहीं है, पाइप भी नहीं पहुंचा हुआ और उसको ऐसा ही छोड़ा गया। और काम जो ये बिल्कुल अभी बंद हो चुका है, बंद कर दिया गया है काम। अभी यहीं से जो पानी लेके जा रहे हैं उसी से जो उन लोग का काम चल रहा है। किस कारण से ये काम को अधूरा छोड़ा गया ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो भी काम है ये अधूरा बना करके ही यहाँ पर फाइनल किया गया है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो काम बंद हुआ है, कब से बंद हुआ है? आपको फरवरी महीने से। फरवरी महीने से काम बंद हो गया है। यानी जो पेंटिंग करा था उसको आपने पेंटिंग करने नहीं दिया, तब से लेकर के अभी तक बंद है, ऐसा ही छोड़ा गया है। तो पूरा का पूरा ये जो है सिस्टम पूरा का पूरा भ्रष्टाचार में चल रहा है। इसमें जब तक हम लोग ग्रामीण नहीं बोलते हैं तब तक तो ये सब क्या होता है, ऐसा ही भ्रष्टाचार होगा। अभी जब तक आप लोग नहीं बोलिएगा ऐसे ही रहेगा, यही ना होगा। क्योंकि अगर काम बंद, कुछ कारणों की वजह से यदि काम बंद भी रहता तो 1-2 महीना में शुरू हो जाता। चलो भाई, कुछ कारण की वजह से ये कुछ घर में समस्या हुआ तो उसकी वजह से ये काम बंद पड़ा हुआ है। लेकिन अभी ये तो कितना महीना हो गया है? यानी कि 3 महीना हो गया है। 3 महीना में भी आपका काम चालू नहीं हुआ है। इसको लेकर के मुखिया को बोले तो मुखिया ने आप लोगों को कोई जवाब तो नहीं दिया है? वो मुखिया बोले कि हम जिला में इसका लिखित दे दिए, लेकिन इसके बाद तो उसका कोई रिसीविंग रहेगा? होगा शायद मुखिया के पास, नहीं तो हम लोग मुखिया को फोन करके बोले थे। फोन करिए, अब मुखिया का नंबर है? फोन करिए तो। अच्छा, मुखिया से एक बार बात करते हैं। मुखिया से बात करवा रहे हैं कि मुखिया जी ने इन लोगों का जो समस्या है उसको लेकर के जिला में लिखित दिया है कि नहीं दिया है। ये सिर्फ ऐसा जल वाला समस्या नहीं है, हर जगह इसी तरह का समस्या हो रहा है। कहीं पर देखिएगा जो सड़क जो है अधूरा बना हुआ है और फाइनल हो गया है, कहीं पर पुल अधूरा बना है और फाइनल हो गया है। यही सिस्टम में चल रहा है। पैसा खाओ और चुपचाप रहो। जनप्रतिनिधियों के पास भी पहुंचने के बाद भी यदि आप लोग नहीं, ये सब नहीं बनता है तो क्या करिएगा उसका? अगर लिखित देने के बाद भी हम लोग का ये जो समस्या समाधान नहीं होती है, काम नहीं बनती है, तो हम लोग का जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाली है, इस विधानसभा चुनाव में हम लोग नोटा को पसंद करेंगे। किसी भी जनप्रतिनिधि को हम लोग समर्थन नहीं देंगे। हमारे गांव से हम लोग सिर्फ नोटा का बटन दबाएंगे, यही काम करेंगे हम लोग। फिर भी अगर नेता में आते हैं तो अगर काम बनती है तो मतलब सोचेंगे जो हम लोग के लिए अच्छा है उसको सपोर्ट करेंगे, और अगर नहीं होता है तो काम नोटा को पसंद करना चाहेंगे। देख लीजिए, जितना भी आप लोग जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आप सबों तक पहुंच रहा है तो इन गांव वालों का मेरा तरफ से एक अनुरोध रहेगा, निवेदन है कि जो बिद्री गांव के जितने भी ग्रामीण पानी को लेकर के समस्या झेल रहे हैं, ये सभी समस्याओं का समाधान आप लोग निकालिए। वरना जिस तरह डाबुआ जी ने कहा कि आगे यदि ये समस्या खत्म नहीं होता है तो हम लोग भी किसी भी अगला जो चुनाव, विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसमें हम लोग किसी भी पार्टी को सहयोग नहीं करेंगे, नोटा पसंद करेंगे, इनका कहना है। और जनप्रतिनिधि लोग जितना भी आप लोग पद पर बैठे हुए हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जितना जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान कर दीजिए, ताकि ये जो ग्रामीण है ये लोगों का भी सुविधा हो जाए पानी को लेकर के, और आगे जो जितना भी हम लोग का रिश्ता है वो अच्छा रहे। बाकी आप सभी जितना भी साथियों देख रहे हैं, आप सभी को हमारा प्रयास कैसा लगता है आप कमेंट में जरूर बताइए। आप सभी साथियों का धन्यवाद।